कांग्रेस देश से अस्तित्व खो चुका है और ये आलम है जो पूर्ण बहुमत के साथ देश में राज करते थे, आज उनके पास लोकसभा में एक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। और ऐसे हर, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे धारा 370 की बात हो, ऐसे हर कार्य का देश का एक आम जनमानस जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है वो उसका स्वागत कर रहा है। किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी घर के लिए यह बिल जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री की योजनाएं आई, उज्ज्वला योजना आई, तो किसी का चेहरा देख करके उसके घर पे गैस सिलेंडर नहीं भेजा गया। अगर शौचालय आया तो किसी का चेहरा देख करके शौचालय नहीं दिया गया। हमारे दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी भाई? हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि जो बिहार से और यूपी से लोग आकर के 500 का टिकट लेके 5 लाख का बीमा करा के और अपनी दवाई करा के चले जाते हैं। 2014 के बाद बहुत चीज़ों का विरोध हुआ, लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार जो भी फैसला ले रही है, जो भी बिल लेकर के आ रही है, उसका विरोध सिर्फ एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। और जो भी कार्य हो रहे हैं वो पिछले 70 सालों में देश की जनता देखना चाहती थी, वो कार्य अभी 2014 के बाद इस देश में हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। सरकार एक बिल ला रही है यूसीसी, जिस पर विवाद का मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इस पर चिल्ला कर बोल रही है कि इसमें मुस्लिमों का अधिकार का हनन होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड के खिलाफ है, यह कानून नहीं आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला। क्या सच में मुसलमान इस कानून के पक्ष में नहीं है, या बस मुस्लिम नेता इस तरह का बयान बना रहे हैं और मुद्दा बता रहे हैं? क्या लगता है सर, यूसीसी बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी घर के लिए यह बिल जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अरबपति हो, ठीक है, सबको समान बिल मिलना चाहिए। जब से इसका मेन उदाहरण ये है कि जब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की योजनाएं आई, उज्ज्वला योजना आई, तो किसी का चेहरा देख करके उसके घर पे गैस सिलेंडर नहीं भेजा गया। अगर शौचालय आया तो किसी का चेहरा देख करके शौचालय नहीं दिया गया। अगर मेडिकल सुविधा आई तो किसी का चेहरा देख करके नहीं दी गई। आप चले जाइए उत्तराखंड हो, यूपी हो और भी कहीं हो जहाँ पे आयुष्मान योजना चल रही है। हमारे दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी भाई? हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि जो बिहार से और यूपी से लोग आकर के 500 का टिकट लेके 5 लाख का बीमा करा के और अपनी दवाई करा के चले जाते हैं। सवाल मेरा है सर कि मुस्लिम विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर आपने तो कहा कि आना चाहिए। विरोध उनका नहीं है, मुस्लिम का विरोध नहीं है, ये सबके लिए है। मैं कहता हूँ अगर मैं 2 रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो भी अगला भी 2 रुपये मिलना चाहिए उसको भी। एक घर में हम 7 परिवार हैं, 7 परिवार की थाली में 7 कटोरी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 5, उसको 3, उसको 1, उसको 2 और किसी को कटोरी ही नहीं है, सिर्फ ऐसी थाली में डाल दिया गया। तो भैया अगर सबके लिए रहेगा तो सबका एक साथ विकास होगा, सबका एक साथ सम्मान होगा, पूरा देश बढ़ेगा, पूरा देश फलेगा फूलेगा। क्या नाम है सर आपका? रोचक गुप्ता। मैं आपसे पूछूं कि एक सरकार कानून ला रही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक प्रधान की बात कर रही है। मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 2014 के बाद बहुत चीज़ों का विरोध हुआ, लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार जो भी फैसला ले रही है, जो भी बिल लेकर के आ रही है, उसका विरोध सिर्फ एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। देश में जो भी कार्य हो रहे हैं वो देश हित में हो रहे हैं। भारत देश को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य हो रहे हैं। और जो भी कार्य हो रहे हैं वो पिछले 70 सालों में देश की जनता देखना चाहती थी, वो कार्य अभी 2014 के बाद इस देश में हो रहे हैं। और ऐसे हर, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे धारा 370 की बात हो, ऐसे हर कार्य का देश का एक आम जनमानस जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है वो उसका स्वागत कर रहा है। सर, मुस्लिम नेता या उस तबके के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड के खिलाफ है ये कानून। देखिए, जो वो
कांग्रेस तो शुरू से देश को खंड खंड में, अखंड भारत को खंड खंड करने में अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस का है। और दूसरी बात, जो भी मुस्लिम लीग के द्वारा और मुस्लिम नेताओं के द्वारा जिस भी बात को उठाया जाता है, वो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ उसमें उसके पीछे से जो उसको लीड कर रहा होता है वो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता ही होता है। जैसे ये तलवा चाटने वाले पवन खेड़ा हैं, ऐसे ऐसे नेता जो हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नेताओं के बारे में चर्चा ही नहीं होना चाहिए। ये चर्चा से बाहर के लोग हैं और इसलिए आज कांग्रेस देश से अस्तित्व खो चुका है। और ये आलम है जो पूर्ण बहुमत के साथ देश में राज करते थे, आज उनके पास लोकसभा में एक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है।